जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि जीवन से कुछ छिन गया हो, कोई रिश्ता, कोई ख्वाब, कोई आशा, जो आपके लिए सब कुछ था और अब सिर्फ एक खालीपन रह गया। दिल में एक सवाल उठता है, क्या वो वापस आएगा? क्या वो रिश्ता, वो इंसान, वो पल जो चला गया है, क्या वो लौट सकता है? आज मैं आपको वही बताने आया हूँ जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले कहा था, और उनकी ये वाणी आज भी हमारे हर दर्द का जवाब है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से लिखें, जय श्री कृष्णा। शोक ना करो, जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। आप कहेंगे, लेकिन प्रभु वो तो चला गया है, अब क्या बचा है? और मैं कहता हूँ, विश्वास बचा है। श्री कृष्ण की कही बात बची है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, जब सब कुछ छूट रहा था, जब अपनों के हाथ में तलवार थी, तब श्री कृष्ण बोले, जो चला गया वो नष्ट नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। ये बात सिर्फ किसी योद्धा की नहीं, बल्कि आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी की है। कभी कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, शायद मृत्यु से नहीं, पर मन से कोई धोखा दे देता है। कोई अचानक चला जाता है या हालात हमें मजबूर कर देते हैं। तब दिल पूछता है, हे भगवान, क्यों? मैं तो सच्चा था, फिर क्यों चला गया वो? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जो गया वो तुम्हारी आस्था की परीक्षा लेने गया है। जो तुमसे छिन गया वो हमेशा के लिए नहीं गया। कई बार चीज़ें थोड़ा दूर जाकर तुम्हें परखती हैं कि क्या तुम अब भी उनसे प्रेम करते हो, क्या तुम अब भी भरोसा रखते हो। जब तक तुम आशा नहीं छोड़ते, तब तक हर उस चीज़ के लौटने की संभावना जीवित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, पर जब तुम तैयार हो। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं या अभी भी बीते दर्द में उलझे हैं? श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो बाकी है वो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। क्या आपने कभी देखा पेड़ से पत्ते झड़ने के बाद, पर क्या बसंत नहीं आता? सागर की लहरें पीछे हटती हैं, पर क्या वो लौट कर नहीं आती? यही जीवन का नियम है, जो गया वो लौटता है, लेकिन तब जब तुम डरना छोड़ दो। कई बार हम इतने टूट जाते हैं कि जो आने वाला है उसे देखने की हिम्मत नहीं बचती। पर याद रखो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है, तब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ने भी हार मान ली थी, धनुष नीचे रख दिया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा काम है युद्ध करना, फल की चिंता मत करो। आज भी तुम्हारी ज़िंदगी का युद्ध वही है, रिश्तों में सच्चाई, काम में मेहनत और मन में विश्वास रखना है। कभी कभी लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सच ये है कि तुमने वही खोया जो अभी तुम्हारे लायक नहीं था, या शायद तुम उसके लायक नहीं थे। पर जब तुम उस काबिल हो जाओगे, तब जो गया वो और सुंदर रूप में लौटेगा। यही श्री कृष्ण का वचन है। जब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को सिर्फ मन से चाहा, बिना बोले, बिना मांगे, तो क्या हुआ? श्री कृष्ण स्वयं उनके पास चले आए। तो अगर तुम भी किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो, तो वो ज़रूर लौटेगी, लेकिन पहले खुद को बदलो। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को निर्मल करो और श्री कृष्ण से कहो, हे माधव, मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है, जो मेरा है वो लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस मनुष्य के पास लौटता हूँ जो मुझे श्रद्धा से रखता है। तो डर मत, जो गया वो लौटेगा, शायद आज नहीं, पर जिस दिन तुम श्री कृष्ण पर विश्वास करना सीख जाओगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यही हमारी यात्रा की शुरुआत है, जहाँ हम सीखते हैं कि खोना हमेशा अंत नहीं होता। कई बार ये बस एक मोड़ होता है,
जहाँ से वही चीज़ और भी खूबसूरत होकर लौटती है। तो जैसा हमने कहा, जो गया वो लौटेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। लेकिन तैयार होना क्या है? कई बार हमें लगता है कि मैं तो रोज़ आंसू बहाता हूँ, तड़पता हूँ, याद करता हूँ। क्या ये प्रेम नहीं? क्या इससे बड़ी कोई तैयारी हो सकती है? पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है। श्री कृष्ण को वो भक्त प्रिय है जो दुख में भी मुस्कुरा सके, जो अकेलेपन में भी प्रेम में डूबा रहे, जो आशा में जीने से मुंह ना मोड़े। राधा और कृष्ण एक नहीं हुए, फिर भी उनका नाम आज भी एक साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि राधा ने कभी श्री कृष्ण को अपने से अलग माना ही नहीं। श्री कृष्ण चले गए पर राधा ने उन्हें अपने मन से जाने नहीं दिया, और श्री कृष्ण ने भी राधा को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि वो प्रेम था, कोई सौदा नहीं। तो जब तुम किसी को अपने जीवन से खो दो तो सोचो, क्या वो प्रेम था? अगर प्रेम था तो वो ज़रूर लौटेगा। कभी कभी वो व्यक्ति वापस नहीं आता, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। आपको किसी और में वो आत्मीयता नज़र आने लगती है, वही बातें, वही भावनाएं, और तब एहसास होता है कि श्री कृष्ण कभी गलत नहीं कहते। जो चला गया वो लौटता है, मगर उसी रूप में नहीं, वो उस रूप में लौटता है जो आपके लिए सबसे उचित हो। कभी आप पुराने घर को छोड़कर जाते हैं, फिर नए घर में वही पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। कभी आप एक रिश्ता खो देते हैं और फिर कोई अनजान व्यक्ति आपको वही अपनापन देता है। सब कुछ लौटता है, कभी इंसान बनकर, कभी अनुभव बनकर, तो कभी सबक बनकर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, किसी के लौटने की प्रतीक्षा में खुद को छोटा मत बनाइए। श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि अपने ऊपर दया करो, आंसुओं में डूबे रहो, तब मैं आऊँगा। नहीं, वे कहते हैं, स्वयं को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे, तब ये सृष्टि तुम्हारी खोई हुई चीज़ों को स्वयं लौटा देगी। क्या आपने कभी सूरज को उदास देखा? नहीं ना, क्योंकि सूरज जानता है कि रात के बाद सुबह जरूर आएगी। यही जीवन है। जो तुमसे दूर गया वो मात्र तुम्हारे जीवन की एक रात था। सुबह तो निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हर अंधेरे में मैं समाया हूँ, हर सुबह मेरा ही स्वरूप है। अब एक सवाल उठता है, अगर जो गया है वो लौटेगा तो कितना इंतजार करें, कितना सहें? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में समय की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हमेशा लौटता है, लेकिन तब जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। कई बार तुम किसी को बहुत चाहते हो, मगर वो वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि किसी के चले जाने से खुद को भूलना नहीं है। वे तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जहाँ जो लौटेगा वो सिर्फ तुम्हें चुनने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे प्रेम का सम्मान करने आएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम आज भी खुद को अधूरा मानते हो? किसी के चले जाने से क्या तुम आज भी उसी मोड़ पर ठहरे हो जहाँ वो बिछड़ गया? यदि हाँ, तो उठो, मेरे साथ चलो, श्री कृष्ण के साथ। क्योंकि श्री कृष्ण हमें केवल खोए हुए से मिलाने नहीं आए, वे हमें स्वयं से मिलाने आए हैं। अब अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनका सर्वधर्म याद दिलाया। आज तुम्हारा सर्वधर्म क्या है? रिश्तों में सच्चाई, खुद से प्रेम, या जीवन में आगे बढ़ना? शायद ये सब कुछ। तो आज एक संकल्प लो, अब तुम खुद को नहीं रोकोगे। जिसने तुम्हें छोड़ा वो एक कारण बनकर आया ताकि कृष्ण तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करे। जब तुम श्री कृष्ण में रम जाओगे, तब जो लौटेगा वो तुम्हारे पास नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हें शांति मिलेगी, जवाब मिलेंगे, दिशा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खोया हुआ लौटता दिखेगा, धीरे धीरे मगर सत्य के साथ।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस समय आता है मुझे पहचानने का। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस समय आता है मुझे पहचानने का। तो अब तुम जो सोच रहे हो क्या वो लौटेगा? मेरा सपना, मेरा प्रेम, मेरी कोई चीज़, क्या हो अगर वो सचमुच वापस आए? जवाब है हाँ, वो लौटेगा, मगर तब जब तुम उसकी प्रतीक्षा में खुद को खो नहीं दोगे, बल्कि खुद को उसके स्वागत के योग्य बना लोगे। श्री कृष्ण कभी सीधा जवाब नहीं देते, वे संकेत देते हैं, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी किसी नए व्यक्ति के जरिए, तो कभी एकांत में एक शांत आवाज़ बनकर। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? कभी शांत मन से ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांको। श्री कृष्ण वही हैं, वे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा में, हर आशा में। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डर ही वो बाधा है जो कोई चीज़ों को लौटने से रोकती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें लौट कर आएगा। दुनिया की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती सिवाय तुम्हारे डर के। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अब भी डरते हो? डरते हो कि जो गया वो कभी नहीं लौटेगा, या डरते हो कि लौटेगा तो पहले जैसा नहीं होगा? श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज़ का एक समय होता है। जब तुमने नहीं सीखा था तब वो चीज़ तुमसे चली गई, और जब तुम सीख लोगे तब वो तुम्हारे जीवन में फिर आएगी, इस बार स्थायी रूप में। तो आज से एक वादा करो, किसी के चले जाने से तुम टूटोगे नहीं, बल्कि खुद को इतना सुंदर, इतना सशक्त बनाओगे कि जब वो लौटेगा तो कहे शुक्र है मैं वापस आया। और अगर वो ना भी लौटे तो तुम मुस्कुरा कर कह सको कोई बात नहीं, जिसे मुझे पाना था वो मेरे भीतर श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले चुका है। यही जीवन है, यही आत्मा की यात्रा है। एक दिन हम समझ जाते हैं कि जो हमने खोया वो कभी बाहर था ही नहीं, वो हमारे भीतर था, बस हमें पहचानना नहीं आया। तो अब पहचान लो, श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वे तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी धड़कन में है, और उस प्रेम में जो तुमने सच्चे दिल से महसूस किया। अब समय है अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाने का, ताकि तुम उस विश्वास के साथ आगे बढ़ सको कि जो गया वो या तो लौटेगा या उसका बेहतर रूप आएगा। दोनों ही स्थिति में तुम हारे नहीं, जीते हो। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी विश्वास है कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ सुंदर रचा है, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें, ताकि सारा ब्रह्मांड सुन ले कि तुम अब डरते नहीं, तुम तैयार हो। और हाँ, अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।